अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। वेलकम बैक टू लाइफ विद कुलनहार। और ये जो है ना चांद रात का व्लॉग है सारा, और मैंने रात में ही मीठा बना लिया था। इसमें ही मेरे सारे ड्रेस वगैरह मैंने जो भी इसमें स्टिच करवाए वो सब दिखाऊंगी जो लिए हैं। और इसके अलावा जो मेकअप है मेरा स्टार्ट हो चुका है चांद रात पे, क्योंकि मैंने जाना है मेहंदी लगाने। तो मेहंदी लगाने के लिए तो मैं बिल्कुल ऐसे नहीं जा सकती हूँ, थोड़ा मतलब मेकअप वगैरह तो होना चाहिए ना। तो ये रात का मेरा लुक है। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियोस को व्लॉग्स को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिएगा। नए देखने वाले से गुजारिश है ताकि उनको नए आने वाली जल्दी से व्लॉग और वीडियो मिल सके। तो यहाँ फर्स्ट डे का मैंने ड्रेस उसके बीच में ही दिखाया है, और फर्स्ट डे का ड्रेस मैंने साया ब्रांड से लिया था, और यहाँ मेरा मेकअप स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा मैंने अपनी बेटी के भी जो आयत के भी ड्रेस वगैरह इसके बीच में ही दिखाए हैं सारे, और कुछ दिखाए हैं और कुछ नहीं दिखाए हैं। खैर वो आगे चल के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वो लास्ट में मैंने इसके ना क्लिप लगाए, तो आपने व्लॉग को ना लास्ट तक देखना है। तो यहाँ आ गई हूँ मैं। मेकअप मेरा हो चुका है, और मैंने ब्रश वगैरह आईज के ऊपर इतने नहीं लगाए क्योंकि हाथ से ही बहुत ही अच्छा पिगमेंट आ जाता है। तो मैंने हाथ से ही अपने आईज के ऊपर ना मेकअप स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। चांद रात बहुत ज़्यादा बिजी होती है। मसाले वगैरह, बिरयानी के मसाले, सब चीज़ें मैंने बना ली थी, कर ली थी। जैसा कि पहले आपने देख लिया था, उनको पीस लिया था, क्योंकि इनकी जो खुशबू होती है ना, और फिर ये जो बकरा ईद का जो गोश्त होता है, इसमें ही लज्जत आती है। इसके अलावा जो बाहर के जो सारे मसाले मिलते हैं ना पिसे हुए, उनमें कोई लज्जत नहीं होती। यहाँ पे मेरा मेकअप हो चुका था, और मैं यहाँ पे ना लिपस्टिक वगैरह लगाऊंगी, और थोड़ा हाईलाइटर और ब्लश है ना। आप लोगों को बताओ, मैंने लिपस्टिक से मिला कर लगाया, तो वो मैं आपको बता दूंगी। लिपस्टिक थी रेड से पिंक से शेड में आ रही थी। और इसके अलावा मैंने स्किन कलर फाउंडेशन ले लिया था अपने फेस के मुताबिक, और उसे मिक्स करके मैंने अपने यहाँ चीक्स के ऊपर लगा लिया था। और यहाँ देखें, ये जितना भी पाउडर होता है ना, वो सारा यहाँ से रिमूव कर दूंगी, क्योंकि मैं जो भी पानी के साथ डिप करके नहीं लगा रही थी। मैं सिंपल ही इसे प्रेस कर रही थी और अपनी आइज के ऊपर लगा रही थी। देखिए, ये नेचुरल सा लुक ना क्रिएट हो गया। इसके अलावा हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोग फाउंडेशन होती है वो थोड़ी लाइट लगाएं, उसके बाद जो फेस पाउडर है वो लगाएं, क्योंकि इसके बाद ही आपके ऊपर ना कोई भी आप ब्लश लगा सकते हैं, हाइलाइटर लगा सकते हैं, कोई भी अपनी आईज के ऊपर पिगमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा वो लाइट दे सकते हैं, तो इससे आपकी जो कवरेज होगी वो बहुत अच्छी होगी। अगर आपकी ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन को हम लोग कैसे बेस अच्छी बना सकते हैं। तो हमें ये जो कायलॉन का जो केक होता है, मतलब पैन केक होता है, ये हमारी ऑयली स्किन के लिए होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फेस के ऊपर स्प्रे कर लेना है सिंपल, और फिर उसके बाद आपने ना अपने फेस के ऊपर फाउंडेशन, पैन केक जो भी लगाना है लगाएं। इससे काफ़ी आपका जो मेकअप है स्टे करेगा, और जो ऑयल निकलना होगा वो निकल जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा ऑयल बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये बेस्ट टिप है ऑयली स्किन के हवाले से। जो भी पैनकेक होता है वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो ऑयल को ऑब्जॉर्व करता है। इससे पहले आप फिक्सर लगा लें, कोई भी चीज़ मत लगाएं, कोई भी मॉइस्चराइजर, कोई भी चीज़ मत लगाएं, और इसके ऊपर आप फिक्सर लगाएं। फिर उसके बाद फाउंडेशन पैनकेक अप्लाई करें, तो आपकी स्किन के ऊपर जो ऑयल निकलना होगा वो निकल जाएगा, और इससे ज़्यादा ऑयल नहीं निकलेगा। फिक्सर का ये फ़ायदा होगा आपको। मेरा जो नेचुरल होम रेमेडी वाला जो आपको ब्लशन दिखाया मैंने, उसके बाद मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। ठीक है ना, हाइलाइटर मेरा लग रहा है, देखिए कितना ग्लोई सा आ रहा है इफेक्ट। और ये हो गया मेरा मेकअप डन। लिपस्टिक का शेड लगाना, आईलाइनर लगाना, मस्कारा लगाना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। जो मुश्किल काम होता है ना आपका फेस के ऊपर, वो आपकी स्किन के ऊपर बेस बनाना होता है, आई मेकअप होता है। इसकी प्रैक्टिस तो आप लोग हमेशा करते आ रहे होते हैं। लिपस्टिक की हो गई, मस्कारे की हो गई, लाइनर की हो गई, तो ये इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। ये चीज़ें हो जाएं तो इसके बाद डन है जी आपका मेकअप बहुत ज़्यादा। और अगर आप लाइनर भी ज़्यादा नहीं लगाते हैं, तो कम लाइनर लगाते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका पिगमेंटेशन अच्छा है, आईज के ऊपर आपकी बेस बनी हुई है, आपके हाइलाइटर, आपका ब्लशन अच्छा लग रहा है, तो आपके फेस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त मेकअप लगता है। और ये जो कंट्रोलिंग होती है, जिनके फेस बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं या दूसरे शेप्स के होते हैं, उनके ऊपर कंट्रोलिंग लाजमी होती है। इसके अलावा बाकी सब सेट होता है। लिपस्टिक हो गई, वो हर उसमें आपको शेड में दे सकते हैं, आप लगा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा आपका मेकअप लगता है।
तो यहाँ पे मैं अपने कर्ल कर रही थी अपनी आईज को, और यहाँ पे मेरा मेकअप हो गया डन, क्योंकि मैंने लाइनर वगैरह बिल्कुल नहीं लगाया था। ये चांद रात के हवाले से मेकअप था मेरा, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा नेचुरल सा और ग्लोई सा मेकअप करना था अपना। और यहाँ हम लोग आ चुके हैं मेहंदी लगाने के लिए। तो ये बकरे देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत प्यारे बकरे थे और कुर्बानी के। तो यहाँ हमारी मेहंदी लग रही है, मेहंदी स्टार्ट हो चुकी है, एक हाथ पे मेरे लग चुकी है, और तकरीबन रात के 12 बजे हम मेहंदी ही लगाते रहे। चांद रात बहुत स्पेशल होती है, ईद से भी ज़्यादा स्पेशल होती है, जिसमें तैयारियां हो रही होती हैं, चूड़ियाँ पहनी जा रही होती है, मेहंदी लगाई जा रही होती है। इसके बगैर तो बिल्कुल ईद नहीं होती लड़कियों की और जो भी हाउस वाइफ होती हैं उनकी, क्योंकि ये ही एक मतलब खुशी होती है कि जी चूड़ियाँ पहनेंगे, मेहंदी लगाएंगे और किचन में जाके खड़े हो जाएंगे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के और बहुत सारा मेकअप करके। तो और जब मेहमान आएंगे तो फिर उनको रिसीव करना है, अच्छे अच्छे खाने खिलाने, घर वालों को मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाने और यहाँ पे बना के। और यही एक खुशी होती है हाउस वाइफ की। बेचारी हाउस वाइफ की क्या जिंदगी होती है, अपने घर वालों के लिए वो लोग जी रही होती है। इसका अजर अल्लाह पाक हम सब लोग सब हाउस वाइफ को देंगे। तो यहाँ पे मेरी बेटी की भी मेहंदी लग चुकी है और इतनी प्यारी लग रही है ना, और यहाँ खराब कर रही थी। तो ये मेरी जो हस्बैंड है ना, उनकी कज़न है खालाजाद, तो उन्होंने लगाई थी। तो फिर वो जल्दी जल्दी इनको हाथ धुलाने के लिए चली गई थी। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं और बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही प्यारी लड़की हैं जो हमें मेहंदी लगा रही है। तो यहाँ पर हमारी मेहंदी हो चुकी थी डन। अब हम लोगों ने जाना था घर की तरफ। तो यहाँ मैं लुक ले रही थी अपना मेहंदी का, और यहाँ से अभी हम लोगों ने घर की तरफ जाना था और बज गए थे हम लोगों को 12 रात के। तो यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे घर की तरफ। तो घर आके ये देख सकते हैं मेरा लुक, मैंने सही तरीके से अपनी मेहंदी को दिखाया। फिर उसके बाद मैंने ना, जब ये सूख गई अच्छे तरीके से तो फिर मैंने ड्राई हो गई, तो फिर मैंने यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया था मीठा, क्योंकि रात में ही हम लोग बना के रख लेते हैं मीठा, ताकि हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फटाफट हमारा मीठा बना और सुबह नमाज पढ़ें और चाय बनाएं और मतलब जो भी मतलब हम लोग ब्रेकफास्ट करें इस तरह का। और हमारा माशाल्लाह से जो बकरा होता है ना, कुर्बानी होती है, वो जल्द से जल्द हो जाती है। तो फिर उसके बाद ही हमारा फटाफट दिन का खाना बनना शुरू हो जाता है, मतलब कि दोपहर में जो लंच वगैरह होता है वो हम लोग बनाना शुरू हो जाते हैं, स्पेशल डिशें बनना शुरू हो जाती हैं, गोश्त वगैरह, कलेजी वगैरह, ये सब चीज़ें बनना शुरू होती है। तो हम लोग पहले से ना मीठे की प्रिपरेशन करके रख देते हैं। तो यहाँ पे जो कस्टर्ड और सेवइयाँ मेरी बन रही थी, और इसके बाद ही मैंने यहाँ पे जो मिल्क था उसको बॉयल करने के लिए रख दिया था, उसमें ऐड की थी चीनी, और फिर उसके बाद मैंने सेवइयाँ ऐड कर दी थी। जब वो थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हुआ था तो फिर उसके बीच में मैंने ऐड कर दिया था ये कस्टर्ड पाउडर। जी ये कस्टर्ड पाउडर मैंने इसको भी कर लिया था और फिर इसके बीच में ऐड कर दिया था। ये देखिए कितना अच्छा सा बन गया है मीठा। तो यहाँ पे मीठा डन हो चुका है और मेरी बेटी को लग गई थी रात में भूख, क्योंकि हम जाग रहे होते तो वो भी बहुत ज़्यादा जाग रही होती है, तो उसे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, नमकीन चीज़ों से भी ज़्यादा। तो वो उसको मैंने ये दिया, वो नीचे आई हुई थी मुझसे मांगने के लिए। देखें मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ मीठा। तो फिर उसके बाद ना मैं आप लोगों को जो क्लिप्स आएंगे ना, वो ड्रेस के आएंगे, ड्रेस वगैरह जो मैंने ड्रेस बाय किया था फर्स्ट डे का, वो, और मेरी बेटी के भी फर्स्ट डे के, और कुछ एक आध नाइट ड्रेस है उसके बीच में, और वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें जी साया ब्रांड का, ये पिछले क्लिप्स हैं जब मैं हैदराबाद में थी तब के हैं, तो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं इस वाले व्लॉग में, क्योंकि मैंने पहले नहीं दिखाए थे। कुछ क्लिप्स बहुत ज़्यादा हो गए थे आने के जाने के, तो फिर मैं ऐड नहीं कर सकी थी, बता नहीं सकी थी, दिखा नहीं सकी थी शॉपिंग। तो ये मैं अब दिखा रही हूँ। ये है शर्ट पीस इसका, और ये उसी दिन आया था साया ब्रांड के ऊपर। ये बिल्कुल न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन था और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ब्लैक ड्रेस में, तो मैंने ये लिया था। इसमें पिंक कलर है और मस्टर्ड कलर है, ये देख सकते हैं, और इसमें येलो सा भी आ रहा है जिसमें थोड़े से फ्लावर्स हैं। ये कलर मतलब ये जो डिज़ाइन आर्टिकल है ना, ये उसी दिन आया था जिस दिन मैं गई थी। उससे पहले ये डिज़ाइन नहीं आया था, मैंने देखा भी था, इनकी वेबसाइट पे भी मैंने देखा था। ये 3 पीस सूट है। इसकी जो ट्राउजर है वो सिंपल ब्लैक है और इसका दुपट्टा मस्टर्ड और यहाँ मस्टर्ड कलर का। ये देख सकते हैं इसका जो है ट्राउजर पीस है, ये सिंपल है और बहुत अच्छा इसका फैब्रिक होता है और ये ख़राब होने वाला नहीं होता है। मेरे जितने भी ये जो मैंने खुद ड्रेस पहना हुआ है ये भी साया ही ब्रांड का है, क्योंकि साया ब्रांड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसका मटेरियल और कपड़ा, कलर्स वगैरह, इसके कलर्स बिल्कुल जल्दी से ख़राब नहीं होते। तो ये देख सकते
सकते हैं इसका दुपट्टे का लुक। ये दुपट्टे का लुक है इसका, ये मस्टर्ड कलर बीच में आ रहा है और साइड में आ रहा है इसका। ये मैंने वहां खोल के तो इसको बिल्कुल नहीं देखा था, लेकिन बस इसका आर्टिकल लगा हुआ था, दुपट्टा इतना ज्यादा ओपन नहीं था। जो मुझे पसंद आया वो शर्ट और ट्राउजर की वजह से मैंने लिया, क्योंकि वो सिंपल मुझे ब्लैक कलर का ट्राउजर लेना था और इस तरह की लाइनिंग वाली मुझे शर्ट लेनी थी। तो ये जब स्टिच होगा तो जब ईद वाले दिन आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह, अगले व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं दिखा दूं, मैंने ये आयत के ड्रेस लिया था। ये आयत की मस्तियाँ देख सकते हैं साथ साथ जारी हैं। तो यहाँ पे ये एक ड्रेस और है, ये लिया था मैंने। ये सारी जो ड्रेस है ये ना बेबी के, वो मैंने दाऊद माल से लिए थे, जो हमारे घर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ऑटो भान के करीब, तकरीबन 5 मिनट की वॉक के ऊपर हमारे करीब में, बल्कि मैं मतलब कि 3 से 4 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, इतना ही करीब है। तो यहाँ से हमने लिए थे ये ड्रेस वगैरह, और ये मैंने नाइट ड्रेस लिया था अपनी बेटी। जी, ये कुछ थी मेरी शॉपिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों को मेरे व्लॉग ज़रा भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।